जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय। हमें सूचना मिली है कि आईएसडी पर संदीप देव ने कुछ बातें कही हैं। कल 1.5 घंटे तक लगभग वीडियो था। मुझे मैसेज भी किया था संदीप देव ने कि ये वीडियो आया है, तो मुझे अभी देखने का समय नहीं मिला है। किंतु उसमें एक प्रकरण ऐसा था जिसमें हमारे जो मीडिया प्रभारी के रूप में भी कार्यरत हैं ब्रजेश पांडे, उनके विषय में बहुत कुछ बातें कही गई हैं और समाज इस विषय में संदीप देव के पक्ष से तो अवगत है, किंतु हमारे पक्ष से अवगत नहीं है। अब चूंकि उस कॉल रिकॉर्डिंग को हमने सुना स्वयं भी, और आज पुनः अभी इस वीडियो को बनाने से पहले फिर मैं सुन ले रहा हूँ, मतलब सुन चुका हूँ, ताकि मुझे और भी विषय को रखने में स्पष्टता अनुभूत हो। और फिर आप सबों के समक्ष भी यथावत वह 13 मिनट 38 सेकंड का जो कॉल रिकॉर्ड है उपलब्ध, जो एकमात्र कॉल रिकॉर्ड है, इसके आगे पीछे और कोई रिकॉर्डिंग है भी नहीं, मतलब यही बात हुई है, इतनी बात हुई है, उसको हम यथावत रख देंगे। उसमें कोई बीप नहीं होगा, कहीं कुछ कटिंग नहीं होगी, कोई जोड़ी या तोड़ी बात नहीं रहेगी। जो है यथावत ओरिजिनल ऑडियो, जो रॉ फुटेज कहते हैं, रॉ फाइल कहते हैं, वही मैं इंक्लूड कर दूंगा। और कहीं कहीं नेटवर्क की ग्लिच के कारण 1-2 शब्द अक्षर ऊपर में नीचे सुनने में आपको भ्रम हो सकता है, तो वो एडिटिंग नहीं है, वो वास्तविक रिकॉर्डिंग है, वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। उसमें कहीं कुछ भी अंश न काटा गया है न जोड़ा गया है। वो 13 मिनट 38 सेकंड के आसपास, मतलब 1-2 सेकंड ऊपर नीचे होगा। अलग अलग प्लेयर्स उसमें सेकंड को कई बार क्या होता है कि मिनी सेकंड के कारण एक पीछे या आगे करके दिखा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जिसमें आप प्ले करेंगे वीडियो, उसके कारण ऐसा होता है। जैसे आप यूट्यूब में जो दिखाएंगे उसमें 1 सेकंड आगे का दिखाता है, और फेसबुक में जो दिखाएंगे वो राउंड ऑफ करता है, राउंड ऑन और राउंड ऑफ कर लेता है मिनी सेकंड को। वो समझ लीजिएगा, आप सॉफ्टवेयर वाले समझ गए हों। तो कुछ आरोप जो मुझे कमेंट्स इत्यादि के माध्यम से ज्ञात हुए कि एक आरोप यह है कि बदतमीजी की, अभद्रता की, ये सब है। तो जहाँ तक मैंने कॉल रिकॉर्डिंग को सुना, उसमें सबसे पहले हाँ पांडे ऐसे मुझे सुनाई पड़ा। आप भी सुन सकते हैं। तो हाँ पांडे ऐसे कह के, तो पता नहीं अब क्यों ऐसा कहा उन्होंने, पांडे जी या पांडे भाई या ब्रजेश पांडे सीधे नाम लेकर कह देते, लेकिन हाँ पांडे ऐसे हमको सुनाई को पड़ा, या पांडे शब्द ऐसे ही था। लेकिन हमारे मीडिया प्रभारी ने फिर उनको जी कह के ही बोला, संदीप जी ऐसे, तो फिर वो पांडे जी ये सब कह के बोलने लगे। हुआ क्या था कि संदीप देव से हमारी वार्तालाप व्हाट्सएप पर हो रही थी, कुछ लिखित रूप में और कुछ ऑडियो के रूप में। फिर बाद में रात्रि का अतिकाल हो गया, फिर हम अपने कुछ साधनात्मक कार्यों में जा रहे थे, तो हमने वहाँ लिख दिया कि हमारे प्रभारी आपसे आगे बात कर लेंगे। और हमने अपने मीडिया प्रभारी को, जो दूसरे कमरे में थे, उनको बुलाया और अपना मोबाइल दे दिया कि ये रही व्हाट्सएप और ये रही चैटिंग, यही हम लोगों ने बात की है और ये उनका नंबर रहा, और इससे फिर आगे आप देख लीजिए अपने फ़ोन से। तो वो व्हाट्सएप की चैट उन्होंने पढ़ी, रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनी, और उसके बाद फिर उन्होंने कॉल बैक किया 2-5 मिनट के बाद, जो भी उनको समय लगा होगा। तो कॉल किया, तो फिर बातचीत हुई, जो कि रिकॉर्डिंग आपको हम सुना देंगे। और उसके बाद जो है हमने भी बाद में वो रिकॉर्डिंग सुनी कि गुरुजी यही बात हुई, इतनी बात हुई। क्योंकि जो भी वो बात करते हैं उसको हमारे तक वो पहुंचाते हैं। यदि कई बार नहीं भी पहुंचा पाए दूरी के कारण, तो बाद में भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर हम खुद ही मांग लेते हैं। तो उसमें हमको, यद्यपि वहाँ पर संदीप देव ने एक जो पक्ष रखा कि आदि शंकराचार्य ने तो जैनों से भी शास्त्रार्थ किया, बौद्धों से भी शास्त्रार्थ किया। बात यह है कि जैनों और बौद्धों से भी शास्त्रार्थ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि जैनों का मत तो पता है ना कि उनका एक स्पष्ट मत है। ये तो नहीं कि जैनों के आचार्य कुछ कह रहे हैं, जनता कुछ कर रही है, प्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रतिपक्षी के रूप में जो व्यक्ति उपस्थित है, उस व्यक्ति का मत जो है, क्या उस व्यक्ति के संप्रदाय के अनुकूल है? क्या शंकराचार्य जी का वही मत है? क्या वर्तमान वालों का वही मत है? या क्या इनके गुरुओं का वही मत है? नहीं है। तो आप शंकराचार्य परंपरा की ओर से तो आ नहीं सकते, क्योंकि आपका मत जो है वो शंकराचार्य जी के या उनके शिष्यों के अनुकूल नहीं हमको लगा। यदि आपको लगता है कि ऐसा है, तो आप किसी भी शंकराचार्य से बात करवा दें। जहाँ तक मुझे संपर्क की उपलब्धता है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। तो या तो स्वतंत्र रूप से बात होती है जिसमें शंकराचार्य परंपरा का कोई नाम नहीं रखा जाता, तो मुझे समझ में आता है कि इनका शंकराचार्य परंपरा से कोई संबंध नहीं है। और अगर संबंध है शंकराचार्य परंपरा से, तो शंकराचार्य जी के अनुकूल सिद्धांत के आधार पर आप पक्ष रखते, ये अपेक्षा की जाती है। तो जैनियों और बौद्धों में क्या था, उनका पक्ष स्पष्ट था कि हम वेद नहीं मानते हैं भैया। तो नहीं मानते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक सबका एक ही मत है। लेकिन यहाँ तो वैसी बात नहीं है। यहाँ पर इनका कुछ और कहना है, इनके गुरु का कुछ और कहना है। वहाँ संपूर्ण आचार्य एक पक्ष में और ये स्वयं अलग पक्ष में। खैर, उस पर तो हम बाद में बोलेंगे इस विषय पर। दूसरी बात कहा कि राम जी का अपमान किया, ये हो गया। राम जी का अपमान नहीं किया। कहने की बात है कि राम जी वाले विषय तक में इतना लंबा मुकदमा क्यों चल गया? वकीलों के ही कारण चला ना। आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो जज क्यों फैसला नहीं दे रहा है उस समय? क्योंकि जज को दूसरे वकील ने दूसरा तर्क दे दिया वहां पर, तो विषय को लंबा खींचा गया। इसीलिए ब्रजेश पांडे ने कहा कि राम जी तक को जब इतना आधार कार्ड दिखाने की नौबत आ गई, लोग नहीं कहने लगे कहाँ पैदा हुआ दिखाओ, ये कराओ, तो कागज मांग रही थे ना विपक्षी पार्टियां कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ये प्रमाण पत्र लाओ, किस कमरे में पैदा हुए, 10,000 महल कमरे के थे। तो ये सब हम तो कहे नहीं है, पांडे जी तो कहे नहीं है, ये सब तो नेताओं की भाषा रही है। तो इस विषय को इतना लंबा खींचा गया। राम जी के विषय में जब ऐसा हो गया, तो फिर हमारी क्या गिनती है उनके सामने?
तो अगर कोई ठान ही ले कि हमको नहीं मानना है, तो वकील व्यक्ति तो भैया झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में निपुण है, क्योंकि वकील प्रशिक्षित है बोलने की भाषा में, उसका वही काम है, उसका वही अनुभव है। ये कहने का तात्पर्य था। फिर बात आई प्लेटफॉर्म की, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्लेटफॉर्म की। हुआ क्या, ये संदीप देव ने जो मुझे ऑडियो भेजा था उसमें उन्होंने कहा, हमने जब कहा कि भाई आपकी भाषा ऐसी लग रही है जैसे आप उनके वकील बनकर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, उनके पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए मेरे चैनल के माध्यम से बात रखी जा रही है। वो जो कह रहे हैं मैं अपने चैनल से बता दे रहा हूँ, उनके पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और अन्य ऑडियो में उन्होंने ये भी कहा है संदीप देव ने कि वो यूट्यूब फेसबुक इत्यादि नहीं चलाते हैं, ये सभी बात बताएं। तब हमने कहा कि अपना प्लेटफॉर्म कैसे नहीं है, वो शंकराचार्य जी के संरक्षण ये सब है, मतलब उनके पास शंकराचार्य, मैंने लिखित में मैंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास जाएं, और उनका मंच तो लगा ही हुआ है, वहाँ पर सब मीडिया मैनेजमेंट भी उपलब्ध है, मतलब कैमरा है, उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। तो अगर कोई बात अपनी रखनी है तो, और भी उनके संप्रदाय की अगर बात है, तब तो और अच्छा रहेगा उनके लिए कि शास्त्र का यह मत है, वकील साहब इतने पढ़े हैं तो शास्त्र का यह मत वो रखेंगे। तो उस समय अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का मंच है ही, और यही सब ऑडियो ये सब हमने भेज दिया उनको भी, स्वामी जी को भी। तो स्वामी जी ने अरुचि दिखाई, उन्होंने कहा कि भाई आप भी हमारे अपने हैं और वो भी हमारे अपने हैं, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत विषयों में कभी क्या बोले हैं, मतलब व्यक्तिगत आक्षेप में, इसको तो अपने स्तर से देख लिया जाए, इसको बिना किसी कठोर शब्दावली के सुलझा लिया जाए, यही उनकी बात थी। और आपने जो मूर्ख शब्द उनके लिए कहा, यही उनको बुरा लगा, मुख्य बात ये थी, और कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि भाई आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जो संप्रदायवित नहीं है वह मूर्खवत उपेक्षणीय है, तो यहाँ पर तो इनका मत हमको इन्हीं के संप्रदाय के विरुद्ध जा रहा है, इसीलिए हमने मूर्ख कहा, और इनके स्थान पर दूसरा कोई होता तो उसको भी हम यही कहते। तो हमको यह अनुभव हुआ कि समस्या मिश्र जी को जितनी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा समस्या संदीप देव के मन में है, ये हमको अनुभव हुआ। हो सकता है मेरा अनुभव गलत भी हो, लेकिन मुझे यही लगा। तो फिर उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि भाई उनका प्लेटफॉर्म है। तब इन्होंने कहा कि संदीप देव ने कि तब तो आप भी वहाँ आइए, हम फ्लाइट का टिकट करा देंगे, ये कर देंगे। हमने कहा कि भाई 3 दिन ट्रेन से जाना आना, रुकना, फिर वापस आना, शास्त्रार्थ करना, इतना मेरे भी दिनचर्या में रूटीन नहीं मेरे पास। तब उन्होंने कहा फ्लाइट से आ जाइए। तब हमने फिर आगे हमने पांडित जी को कहा कि आप आगे से बता दीजिए, हम फ्लाइट नहीं जाते हैं, ये सब फिर हमने बता दिया। तो वहाँ पर क्या है, पहली बार ये पलट गए कि हम तो ऐसा कहे नहीं, हम झूठ बोलते नहीं। और पांडे जी के पास ही मेरा व्हाट्सअप था, हमने फ़ोन उन्हीं को दे दिया था, तो उन्होंने वही रिकॉर्डिंग उनको सुना दी, क्योंकि वो सुन चुके थे किस रिकॉर्डिंग में क्या है। उन्होंने वही रिकॉर्डिंग चलाकर फ़ोन में सुना दी। वो रिकॉर्डिंग भी कैच हो गई है कॉल में, रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं, जहाँ संदीप देव ये कह रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में कि उनके पास अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब मिश्रा जी के बारे में ऐसा वो कह रहे थे। ये सब बातें हैं। और तो फिर बार बार संदीप देव अपनी बात से पलटते हुए मुझे प्रतीत हुए। कैसे प्रतीत हुए? एक अंश आपको वह भी मिलेगा जहाँ वो कह रहे हैं कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हैं, आपको मीडिया प्रभारी कैसे बना दिया। ये आक्षेप कौन लगा रहा है शुरू से? भाषा की मर्यादा कौन बिगाड़ रहा है शुरू से? फिर वो कहने लगे कि जो है सो एक अंश ऐसा भी मिलेगा आपको उस रिकॉर्डिंग में जहाँ वो कह रहे हैं कि हाँ हम शास्त्रार्थ करेंगे, हमारी योग्यता में आपको कोई संदेह है क्या, इस प्रकार से। और फिर अगले ही मिनट वो बात पलट के कहते हैं कि हम मंच की व्यवस्था करेंगे। एक बार कहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का मंच जो है सो उनका नहीं है, फिर अगले मिनट कहते हैं कि उनका भी है, मेरा भी है, आपका भी है। तो भैया हमारा आपका हमारा सेपरेट मंच भी है, तो हम अपने मंच पर भी बोल सकते हैं। आपका तो सेपरेट मंच नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर जाएं, चूंकि आप ही एक बार कह चुके कि उनका भी है, तो उनका भी है तो आप ग्रहण करें, या जो भी बात हो सकती है। तो फिर कह दिया कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, ओशो का चेला भी हूँ। अब ओशो तो जैन था, ओशो तो सनातनी वैदिक है नहीं। अब भैया कोई जनेऊधारी ब्राह्मण, तो जनेऊ तो वेद की मर्यादा के उनका अनुसार होगा, तो कोई वैदिक मर्यादा के अंतर्गत जो एक पवित्रधारी द्विज है, क्या वही व्यक्ति वेदों की मर्यादा के विरुद्ध जाने वाले, संदीप देव की भाषा में जो वेद को प्रमाण नहीं मानते थे, ऐसे जैन का शिष्य कैसे हो सकता है? और ऐसे समय में अगर वह यह भी कहें कि हम शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य रखते हैं, आपको मेरी प्रतिभा पर, काबिलियत, सामर्थ्य पर संदेह है क्या, तो कैसे बोला जा सकता है? तो इसीलिए बहुत उलझा हुआ विषय है। इसको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। और रही बात शास्त्रार्थ की, तो हमने यह कहा है कि भाई जिस संप्रदाय के बैनर तले आप आए उस संप्रदाय का तो ये सिद्धांत है नहीं। आप करपात्री स्वामी जी को अगर अंतिम पीढ़ी में मानिए इधर, और बीच में सारणाचार्य जी को मानिए, और आदि में आदि शंकराचार्य जी को मानिए, तो पूर्व, मध्य और उत्तर तीनों क्रम में तो एक ही मत है इस विषय में सभी आचार्य, और आपका मत अलग है। तो आपका मत अगर आपकी दृष्टि में संप्रदाय अनुकूल है, तो आप किसी भी संप्रदायाचार्य जो आपके अनुकूल हो, मतलब शंकराचार्य जी के मत में, या शंकराचार्यों से ही जो भी आपके प्रति आपके भाव हों कि भाई वो ज्ञानी हैं, इस विषय में विशेषज्ञ हैं, उनसे आप अपने मत का समर्थन करवा दीजिए, फिर हम सीधे उन्हीं से बात कर लेंगे, क्योंकि वो आचार्य हैं भी। और अगर शंकराचार्य अगर कह रहे हैं कि हाँ ये बात है, तो फिर उनके मत में तो ये सब विरोधाभास हो जाएगा। तो ये सब हमने पहले ही कहा था। खैर, तो हम इस मूल रिकॉर्डिंग को बाद में जब ओशो वाली बात आ गई ना, तब ओशो वाली बात पर वो भड़क गए और कहने लगे कि जो है सो बिहार आप थेथर ही कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो बाद के अंतिम 2 मिनट में इनको भी उग्रता आ गई और इन्होंने कहा कि आप होश में रख के बात कीजिए, औकात में रख के बात कीजिए, और फिर फोन काट दिया इन्होंने।
वो कुछ कह ही रहे थे कि सुनो सुनो, ऐसा संदीप देव कुछ कह ही रहे थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया और मुझे कहा कि गुरुजी ये रिकॉर्डिंग है, आप अपना सुन लीजिए, निर्णय जो करना है कर लीजिए। तो अगले दिन सुबह फिर संदीप देव को हमने एक मैसेज भेजा। जब उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैंने मैसेज भेजा कि हमने दोनों की बात सुनी, दोनों उत्तेजना में ही बात कर रहे थे, ऐसे ही हमने कहा। जबकि पांडे जी अंतिम में खाली 1-1.5 मिनट के लिए उत्तेजित हुए, वो भी कब, जब इतना विषय हुआ तब। अब उस विषय को कैसे संदीप देव ने प्रस्तुत किया, ये मैंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देखे ही होंगे और मूल रिकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं। यद्यपि वहां पांडे जी ने स्पष्ट कहा, वो तो ये भी आरोप लगा रहे थे कि आप लोग बीच से काट के प्रसारित कर दीजिएगा, आप लोग तो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये करते हैं, जबकि ये विषय था भी नहीं। और पांडे जी ने कहा भी कि भैया आपकी नहीं रिकॉर्डिंग हम सार्वजनिक करेंगे, और हमने की भी नहीं कहीं कुछ कोई बात। सोशल मीडिया में भी हमने नहीं कहा कि पांडे जी और संदीप देव के बीच में क्या बात हुई, ये भी हमने कहीं नहीं कुछ लिखा पड़ा। लेकिन जब आप एक विषय को मौलिक सत्यता के विरुद्ध जाकर या विकृत रूप में प्रसारित करेंगे, और समाज को हम एक एक बात को उत्तर तो दे नहीं सकते हैं, तो हम मूल रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने के लिए व्यवस्था हैं। अब इसके बाद से आप मूल रिकॉर्डिंग को श्रवण करें। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय। हाँ पास्ते महादेव महादेव महादेव। कैसे कैसे हैं बढ़िया संदीप जी? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। जी जी पांडे जी। जी, गुरुजी ने बताया कि आप बता रहे थे कि अपना शंकराचार्य जी के मंच पे शास्त्रार्थ कर लीजिए, ऐसा कुछ आपने हाँ हाँ अनुरोध हाँ ऐसा हाँ। तो मैंने कहा गुरु एक दिन का आप जोशी हमको हाँ निकाल दीजिए, तो उनके एयर फेयर की आने जाने की सारी व्यवस्था हम करते हैं, और शंकराचार्य जी के मंच पे उनका और मिश्र जी का शास्त्रार्थ हो सारी जनता के समक्ष। नहीं, आपकी सारी बातें हमको पता चल गई। गुरुजी ने हाँ भी शायद मना किया नहीं किया पता नहीं, अब वो समझे, लेकिन उन्होंने जो हमें सूचना दी कि थोड़ा एक बार आप देख लीजिए और बात कर लीजिए। हाँ तो सर्वप्रथम कि हम लोग फ्लाइट पे कहीं भी आना जाना प्रीफर नहीं करते। प्रीफर क्यों नहीं करते ये आप समझ लीजिए। बाकी लोग तो जो समझना है नहीं समझे माने, जिनको जुबान है अपना भाई जो सोचते हैं कहते हैं कि गुरुजी का ब्रह्मदंड है। अब वो फ्लाइट पे ले जाने देंगे नहीं, उनको हैंडलर पकड़ेंगे और कार्गो में डालेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या। और ब्रह्मदंड को कोई थर्ड पार्टी नहीं पकड़ सकता है, बहुत समस्या है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझेंगे, नहीं तो भाई अपना अपना सब स्वतंत्र है ना। कि लेडी जेंट्स क्या खाया नहीं, कैसे शुद्धता है नहीं, बहुत समस्याएं होती हैं। और जो अधिकृत हैं कम से कम ब्राह्मण यज्ञोपवीत वाले हों, वो छुए मंत्र से अधिकृत हो, बहुत समस्याएं उसमें होती हैं। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हम लोग फ्लाइट प्रेफर नहीं करते हैं। आयोजक चाहे 10 बार भी सर पीट ले कि महाराज जी आप फ्लाइट से आ जाइए, लेकिन हम लोग ट्रेन से ही प्रेफर करते हैं, ट्रेन से ही आते हैं। पहली समस्या है ना। क्योंकि विद्या भास्कर जी भी बता रहे थे, जब हम लोग को साउथ में वो करना था अपना पांचरात्र गांवों का अपना जो हुआ था, तो फ्लाइट से आ जाइए फ्लाइट से, लेकिन हम लोग बाई रोड 4 व्हीलर से आए, लेकिन फ्लाइट से नहीं आए। खर्च भी ज्यादा लगा, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने दिया, वैसे मानना नहीं मानना ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि शास्त्रार्थ कर ले। शास्त्रार्थ किससे करे बताइए? जो शास्त्र को मानेगा वही ना। नहीं शास्त्र को आप आदि शंकराचार्य ने नहीं वो बात अभी पांडे जी मेरी बात भी सुन लीजिए ना। आदि शंकराचार्य जी ने किस किस मत से शास्त्रार्थ किया? कापालिक तो नहीं मान रहा था वेद को, उनसे शास्त्रार्थ किया। आदि शंकराचार्य ने बौद्धों से शास्त्रार्थ किया, जो नास्तिक संप्रदाय है, जो वेद नहीं मानता था। आदि शंकराचार्य ने जैनों से शास्त्रार्थ किया, जो नास्तिक संप्रदाय है, वेद नहीं मानता था। तो वेद को मनवाया ना भाई आदि शंकराचार्य ने उनसे शास्त्रार्थ करके। बस एक बात आप सुन लिया कि आदि गुरु शंकराचार्य वेद मनवा लिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी जहाँ जाते थे उनके पीछे फौज भी रहती थी। ऐसे शास्त्रार्थ से सुनो, और नहीं तो पीछे है तलवार ले ले मुड़ी काट देंगे। नहीं ये बात आप सुने हैं? आप पहले मेरा आदि शंकराचार्य पे मेरा 65 वीडियो का सीरीज है, आप देख लीजिए कि मैं नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं। आप ज्यादा पढ़े होंगे ना, आप ज्यादा पढ़े होंगे, हो सकता है। नहीं आप उसको आप कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। और उनसे क्या शास्त्रार्थ करे जब वो कह रहे हैं शाकदूपीय ब्राह्मण ही नहीं, एक लाइन में। मैं देखिए आप तो वहाँ पे आप इसी बात को, शास्त्रार्थ तो यही आधार होता है ना। आप उसको साबित करेंगे, क्या करेंगे? मतलब अगर वो जो चीज कह रहे हैं, हाँ, तब तो जो कृष्ण जी लेके आए थे, कैसे खंडन करें? जो ग्रंथ में लिखा हुआ है दिख रहा है कि उनको शाकद्वीप से कौन लेके आया, तो कृष्ण भगवान के वंशज लेके आए, तो उन लोग मूर्ख रहे होंगे। तो नहीं तो वही तो मिश्रा जी ज्यादा पढ़ लिए, तो कैसे बात बने? मिश्रा जी को आप वहाँ परास्त करेंगे ना, कैसे करें बताइए ना। कहो रहीम कैसे निभे कैर बैर के संग, एक के डोलत अंग है तो एक के पांडे जी शास्त्र से। शास्त्र अरे भैया तो वही शास्त्र
कृष्ण जी के वंशज लेके आए उनको मानने नहीं है, और वो एक ही लाइन में नहीं सीधा नहीं सीधी तो कर दी है कि उनको तो अधिकार ही नहीं है शाकद्वीपियों को, तो क्या बात करे। नहीं वो नहीं तो एक पूरा मिनट, शाकद्वीपियों को एक बार लपेट आप लिया। बात तो सुनिए पांडे जी, सुनिए, मैं कह रहा हूँ वो कह रहे नहीं है माने, ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं, हाँ। उसी को शास्त्र से प्रमाणित करके उनको झुटलाया जाएगा। तो उनको हम परास्त करने के लिए आप जाएंगे ना, उनको तो साथ फिर तो ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि वहाँ वो आधार ही उनका खत्म हो जाएगा, और वो सबसे उसको ऐसे पूरे लोगों के समय उनको अगर ध्वस्त करना, ये तो सबसे बड़ा कार्य हो नहीं होगा, वो जाएगा। वकील है ना भैया, नहीं वकील का वकील काम की है बात झूठ झूठ को सच करना। नहीं नहीं वकील नहीं, शास्त्र के सामने वकील नहीं चलता, हाँ? और शास्त्र के शास्त्र के सामने सामने वकील नहीं चलेगा। शास्त्र के सामने वकील नहीं चलेगा, लेकिन हम कहीं सुने थे कि राम जी को आधार दिखाने के लिए 500 साल भटकना पड़ गया। सुनिए एक मिनट बताइए, लेकिन राम जी को, वही इसलिए कह रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय पढ़िए, राम जी को जो दिलवाया मंदिर, वो शास्त्र के प्रमाण से इन्होंने दिलवाया, 500 शास्त्र साल का बाद प्रमाण दिया है। भगवान को, तो हम इंसान को 50,000 साल लगेगा। वो राम जी थे इसलिए 500 साल में मिल गया। हाँ, हमको जब मेरा पर्सनल बारी आएगा तो 50,000 साल मूड बजारेंगे तब वो नहीं मिलेगा। वकील और शास्त्र की बात है, सुप्रीम कोर्ट का जब आप निर्णय पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में, अरे निर्णय हम लोग भी जस्टिस पढ़े, मत ना पढ़ाइए वो सब बात, जो पॉइंट क्या बता रहे हैं, जो आप पॉइंट कह रहे हैं, तो हम बताते जा रहे हैं। अच्छा में क्या लिखा है आप पढ़े हैं? पॉइंट मत बताइए, नहीं आप आप बताइए ना एक मुझे, आपने पढ़ा कि पढ़ा है? सबसे उचित निर्णय और सबसे शॉर्टकट उपाय, सबसे अच्छी व्यवस्था, कोई बिना खर्च का, बिना लाग लपेट का, उनका वक्तव्य जो मुझे उचित लग रहा है। वैसे मानना नहीं मानना आपकी इच्छा। नहीं नहीं, मैं तो आप ये बात, स्वतंत्र हैं। ये ऑलरेडी मैंने इस पर निग्रहाचार्य जी से मेरी बात हो चुकी है। हाँ, क्या बोले वो? निग्रहाचार्य जी ये हो चुकी है, आप उनसे पूछ लीजिएगा हाँ। कि वो जो भी निग्रहाचार्य जी ने वक्तव्य दिया है, हाँ। उस पर मिश्र जी का साक्षात्कार होगा, जो मिश्र जी का वक्तव्य है उस पर निग्रहाचार्य जी का साक्षात्कार होगा, हम कह चुके हैं ये बात। हाँ, वो मान बस चुके हैं बस सबसे आसान सा तरीका हम लोग के समझ में जो आता है। नहीं, लेकिन अभी आप सुनिए, हाँ। लेकिन मिश्रा जी, निग्रहाचार्य जी ने अभी एक संदेश भेजा मुझे। क्या भेज दिया? उस संदेश भेजा कि उनके पास वो मिश्र जी जो है वो अभिमुक्त शंकराचार्य जी के मंच पर जाएं, वो वहां वो अपने वक्तव्य रखें, और शंकराचार्य जी अगर मान करेंगे तो देखेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो अगर मंच पर वक्तव्य रखेंगे। नहीं, आपने ये गलत बात है। आपने पहले ये कहा कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तभी इन्होंने ऐसा बोला। नहीं, आपको मैं उन्हीं का मैसेज भेज देता हूँ, हम झूठ नहीं बोलते, उनका लिखित मैसेज आप। अच्छा, लिखित मैसेज में भेज देता हूँ आपके निग्रहाचार्य जो ऑडियो आपने भेजा है, वो क्या भेजा है? क्या एक मिनट, क्या भेजा? हेलो, हाँ, एक मिनट हाँ। कैसे कर सकता हूँ? उनके बाद अपना प्लेटफॉर्म होता तो फिर वो अपनी बातें करते। नहीं बोले हैं, बताइए। तो उनके पास तो अपना प्लेटफॉर्म होता तब क्या महाराज? देखिए पांडे जी, यही है कि आपने समझ कहा कि उनके पास प्लेटफॉर्म है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, ये बोला है ना निग्रहाचार्य जी ने। तो मैंने यही कहा कि वो प्लेटफॉर्म तो हमारा भी है, आपका भी है, और पांडे मिश्र जी। नहीं, आपने क्या बोला कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं। हमने बोला, आपने ऑडियो भेजा कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आपने तुरंत ये बोल दिया कि नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला। उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है मतलब सोशल प्लेटफॉर्म नहीं। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए पांडे जी, कैसा व्यक्ति को उन्होंने मीडिया प्रभारी बना रखा है। मैंने कहा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं, पूरा निग्रहाचार्य जी और मेरी बातचीत का पूरा थ्रेड तो पढ़िए उसमें अंदर जाके। अरे हमको नहीं पढ़ना है भाई, हमको बस पॉइंट निकालना है। आपको पॉइंट निकालना है तो वहाँ पढ़िए क्या लिखा हो गया है, क्या उनके पास सोशल प्लेटफॉर्म। अब पढ़िए तो सही जाके। अब मैं आपकी तरह तो आप निग्रहाचार्य जी कह दे, मैं सबको जितना भी हाईलाइट करके मैं बाहर कर देता हूँ। मैं तो ये काम नहीं करता, आपसी बातचीत को मैं बाहर करूँ मैं। और आप सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे, आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं, बताइए। जैसे अरे भाई, उन्होंने ये कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का प्लेटफॉर्म तो है उनके पास, यही कहा ना उन्होंने। नहीं, पहले आपने बोला कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। ये हमारा और उनका लगातार संपर्क समझिए, उनके पास सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। भले हमारे पोस्ट पढ़िए, और निग्रहाचार्य और मेरे आपने जो ऑडियो भेजा सो, अरे 2-3 उनकी तरफ से खंडन कैसे कर सकता हूँ? उनके बाद अपना प्लेटफॉर्म होता तो फिर वो अपनी बातें करते। अपना प्लेटफॉर्म आपने बोला, सोशल प्लेटफॉर्म नहीं बोला भाई साहब। आप जो अपना प्लेटफॉर्म, अरे तो आप यही, मैं क्या कहूँ मैं आपको, वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का प्लेटफॉर्म उनका अपना प्लेटफॉर्म है। तुम अभिमुक्तेश्वरानंद जी का प्लेटफॉर्म है, शंकराचार्य का प्लेटफॉर्म है। तो शंकराचार्य का प्लेटफॉर्म हमारा अपना प्लेटफॉर्म हो गया, उनका नहीं हुआ तो हमारा हो गया।
तो मैंने उसमें क्या कहा है, अब उसके बाद सुनिए कि उसमें क्या कहा है कि शंकराचार्य जी का प्लेटफॉर्म सबका प्लेटफॉर्म है। हाँ मेरा भी है, आपका भी है, हाँ उनका भी है, ये हाँ सब मैंने कहा है। हाँ। तो उस सबके प्लेटफॉर्म पे आप भी आइए, वो भी आते हैं। नहीं नहीं, हमको जो वक्तव्य देना है सो हम वक्तव्य दे देंगे अपना संदीप जी। आप उनसे एक वक्त अगर उचित लगे तो उनका वक्तव्य आप रिकॉर्ड मतलब करके शास्त्रार्थ अपने नहीं करेंगे आप, क्लियर कहिए शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, फिर तो मैं वीडियो वाला व्यवस्था मैंने किया ही हुआ है, वो कर लूंगा मैं। हाँ क्लियर कहिए ना, इतना घुमाने हाँ की क्या जरूरत है। हाँ, तो ये तो शुरू से ही बता रहे हैं ना आपको कि बस तो हो गया, बस। सबसे उचित यही होता। छोटा सा किसी को ना खर्च ना कुछ एक उनका खर्च ले की कोई लेते आप बात नहीं है वक्तव्य और पांडे एक जी। हमारा ले लेते, कहानी खत्म। नहीं, आपका क्यों, निग्रहाचार्य जी का लेंगे ना हम, आपका क्यों अरे लेंगे। हाँ भाई, हम होते कौन है बोलने वाले। हाँ, तो वो निग्रहाचार्य जी को मालूम है, वो मैंने कह रखा है कि उनका भी हम साक्षात्कार करेंगे, और वो मैंने लिखित में कहा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने लिखित में दे रखा है कि मैं साक्षात्कार उनका भी करूंगा, इनका भी करूंगा। मैं मध्यस्थ की भूमिका में हूँ, दोनों के पक्ष को रख दूंगा, जी लेकिन जी जो जी डायरेक्ट शास्त्रार्थ जी होता जी उससे आप नहीं कर रहे हैं, बस यही मैं कह रहा हूँ। नहीं उसकी नहीं। व्यवस्था हम शंकराचार्य जी के मंच पर भी करने को तैयार हैं, जहां भी हम आप कहें। आप कैसे करने के लिए तैयार हैं? अरे मैं इतना सामर्थ्य है मेरे पास, हैं? अब मेरे सामर्थ्य पे आपको संदेह है क्या, इतना सामर्थ्य है नहीं मेरे नहीं पास। नहीं भैया, आप शास्त्रार्थ कैसे करेंगे? उनके मंच की व्यवस्था करा रहा हूँ। पांडे जी आप भसिया रहे हैं क्या पूरा। हैं? उनके मंच की व्यवस्था मैं कराऊंगा शास्त्रार्थ के लिए। हाँ, तो यही जैसे 2 मिनट पहले आपने कहा, मैंने कहा कि आप साक्षात्कार ले लीजिए, तो आपने कैसे बोला आपका क्यों लेंगे निग्रहाचार्य जी का, इसीलिए आपको हमने अभी बोला आप ही की तो बात से। देखिए पांडे जी, हाँ आप, मुझे लगता है कि आप अब मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि हाँ पांडे हैं, ब्राह्मण हैं आप, हाँ हाँ लेकिन जिस तरह से आप हमारे बिहार में कहा जाता है थेथराई कर रहे हैं, हाँ। इसका कोई समाधान नहीं है। नहीं बिहार मैं वाले और आप सुन लीजिए, हाँ आपके क्योंकि आप लोग निग्रहाचार्य जी रिकॉर्ड भी करते हैं, हाँ, आप इस बिल्कुल रिकॉर्ड होता को अच्छे से आराम से सुनिएगा हाँ कि आप कहाँ ले जा रहे हैं बातों को, ठीक हाँ है। आप कहाँ ले जा रहे हैं, ये स्पष्ट है कि निग्रहाचार्य जी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते, बस इतना क्लियर हो गया। तो आपको तो बहुत पहले बता दिया गया था भाई साहब ये उनके बात। पास नहीं, सबसे पहले पहले बता उचित दिया गया था, हाँ पहले बता दिया गया था, लेकिन निग्रहाचार्य जी का सुझाव है कि शंकराचार्य जी के मंच पे मिश्र जी पहुंचे, तो मैंने कहा मिश्र जी, शंकराचार्य जी का मंच आपके लिए भी है, आप भी पधारे वहां। नहीं तो आपके कहने से नहीं ना होगा ये संदीप जी, या हमारे कहने से कि गुरु जी आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। नहीं, कहने से नहीं होगा। हाँ। मैंने उनसे विनती की है, उनको कहा नहीं है। इस थोड़ा वाक्य भी आप बोलना सीखिए हाँ, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तो हमने बोला कि आपने अनुरोध किया था। हाँ, तो अनुरोध कहाँ, अभी आप बोले कहे, आप फिर करे अनुरोध किया था। कोई बात नहीं, अभी हमने बोल दिया कि हम गुरुजी से भी नहीं कह सकते, ना आप कह सकते, उनकी जो इच्छा होगी भाई वो स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है ना। हम लोग रिक्वेस्ट ही डाल सकते हैं सिर्फ कि ऐसा मैंने उनसे करना विनती ही किया है। हाँ। और मैंने सनातन धर्म की धर्मियों के लिए ये विनती किया है। अब सनातन धर्म के विषय में आप सोच रहे हैं, उसो का चेला होकर संदीप जी। हाँ बिल्कुल, उसो का चेला होकर सोच रहा हूँ। सनातन धर्म पे सोचने का अधिकार की आपको थोड़ी है। नहीं हमने कहा कि सिर्फ हमें सोचने का अधिकार है। हाँ, तो फिर हमको भी सोचने का अधिकार है। हाँ, ये किसने कह दिया आपको? आप अगर ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। अरे तो मैंने कहा बोला कि मैंने कभी बोला, हम तो इज्जत ही बोलते हैं संदीप जी आपको। नहीं, तो अभी जो बोलिया कि आप सोचेंगे, आप द्विज है तो मैं द्विज हूँ, आपका जन्म हुआ तो मेरा भी उपनयन है। हमने कभी आपके द्विज के विषय में बोला ही नहीं। नहीं, अभी ना आपके ब्राह्मणत्व के विषय में कभी बोला। अभी मैंने बोला, मैंने गुरु परंपरा के लिए बोला। आप अगर ब्राह्मण हैं तो अच्छी बात है, खुशी की बात है ना भैया। आपने ये बात जो कहा ना कि आप सोचेंगे, मैं कह रहा हूँ चींटी भी सोच सकती है, हर प्राणी में वही ब्रह्म है। सनातन धर्म के उपाय और वर्णाश्रम को नहीं मानना है। प्राणी में तो ब्रह्म है, लेकिन वर्णाश्रम को नहीं मानना है। ब्राह्मण होकर ओशो का चेला बन जाए, सिखा रहे हैं आप हमको संदीप जी। सुन पांडे जी, ओशो जैसे हो जाना फिर बात करना, ठीक है। अरे ओशो जैसा इतना दुर्भाग्य हम लेंगे ही नहीं कि ओशो जैसा बने हम। सुनो, आपकी समस्या क्या है कि आप किसी भी तरह से कुछ बुलवा के ऑडियो जारी करने के फिर आग में बैठे। अरे नहीं भाई, आपकी ऑडियो जारी नहीं होगी, क्यों आप परेशान हैं? अरे आपकी ऑडियो जारी ही नहीं होगी भाई साहब, आप परेशान मत होइए। कर भी लोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हमने तो बिगाड़ने वाली बात ही नहीं कही भाई साहब। बात है, तो आप कहीं से कहीं जा रहे हो। सनातन धर्म पे उतना ही अधिकार मेरा जितना आपका। बिल्कुल है, लेकिन वर्णाश्रम को मानना होगा कि नहीं भैया? वो तो सबको चार वर्ग में बांट ही दिए हैं कि सबका अधिकार है, सबका कर्तव्य है। आपका ना, आप भी किसी परंपरा से नहीं हो। ये निग्रहाचार्य जी और मिश्र जी और शंकराचार्य जी को तय करने दो। होश में रह के बतियाइए ना, किससे बतिया रहे हैं, कौन परंपरा से हैं? हम उनका प्रभारी हैं। क्या औकात में रह के बतियाइए आप। कोई प्रभारी की भाषा दिख रही है। रखिए फोन, सुनो और जारी करूँ।